नमस्ते बच्चों। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में महाराष्ट्र का अधिकांश प्रदेश अहमदनगर के निजाम शाह और बीजापुर के आदिल शाह के आधिपत्य में था। मुगलों का खानदेश में प्रवेश हो चुका था। उनका उद्देश्य दक्षिण में अपना सत्ता विस्तार करना था। कोंकण के तटों पर अफ्रीका से आए हुए सिद्दी लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी। इसी कालखंड में यूरोप से आए हुए पुर्तगाली, अंग्रेज, फ्रांसीसी और डच आदि विदेशी सत्ताओं के बीच समुद्री प्रतिद्वंद्विता और पारस्परिक संघर्ष प्रखर होता जा रहा था। उनके बीच व्यापार के लिए बाजार पर अपना नियंत्रण पाने के लिए होड़ मची हुई थी। पश्चिमी तट पर गोवा और वसई में पुर्तगालियों ने पहले से ही अपना राज्य स्थापित किया था, तो अंग्रेजों, डचों और फ्रांसीसियों ने व्यापारिक कंपनियों के माध्यम से गोदामों के रूप में प्रवेश किया था। ये सभी सत्ताएं एक दूसरे की शक्ति का अनुमान करती हुई स्वयं को सुरक्षित रखने का प्रयास कर रही थी। साथ ही जितना संभव होगा उतना अपना वर्चस्व बनाए रखने की योजना में लगी हुई थी। उनके इस पारस्परिक संघर्ष के कारण महाराष्ट्र में अस्थिरता और असुरक्षितता निर्माण हुई। यूरोप के इन अलग अलग लोगों को उनके टोपों के कारण टोपकर अर्थात टोपवाला कहते थे। शिवाजी महाराज से पूर्व के समय में लोगों की बस्ती, प्रजा और शासक के बीच अधिकारी, बाजार हाट, कारीगर आदि सेतु का कार्य करते थे। इनका स्वरूप समझने के लिए गांव, कस्बा और परगना जैसे भौगोलिक स्थानों का परिचय होना आवश्यक है। कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। सामान्यतः परगना के मुख्य स्थान को कस्बा कहते थे। कस्बे की अपेक्षा छोटे स्थान वाले गांव को मौजा कहते थे। अब हम गांव, कस्बा और परगना का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। गांव, अधिकांश लोग गांव में ही रहते थे। गांव को मौजा भी कहते थे। गांव का प्रमुख पाटिल होता था। लोग गांव की अधिकाधिक भूमि को उपज के लिए उपयोग में लाएं, इसके लिए गांव का मुखिया अर्थात पाटिल प्रयास करता था। गांव में झगड़ा विवाद होने पर शांति बहाल करने का काम पाटिल करता था। उसके कार्य में कुलकर्णी सहायता करता था। जमा राजस्व का अभिलेख अथवा लिखा पढ़ी रखने का काम कुलकर्णी करता था। गांव में विभिन्न काम करने वाले श्रमिक थे। उनके व्यवसायों से संबंधित अधिकार वंश परंपरा से प्राप्त होते थे। गांव में श्रमिक अपनी सेवाएं देते थे। उसके बदले में उन्हें किसान से अनाज का कुछ हिस्सा मिल जाता था। उस हिस्से को पर्जा कहते थे। कस्बा, एक बड़े गांव को कस्बा कहते थे। सामान्यतः कस्बा परगना का मुख्य स्थान होता था। जैसे इंदापुर परगना का मुख्य स्थान इंदापुर कस्बा, वाई परगना का मुख्य स्थान वाई कस्बा। गांव की तरह कस्बे में भी मुख्य व्यवसाय खेती ही होती थी। वहाँ बढ़ई, लुहार आदि कुशल श्रमिक भी होते थे। कस्बे से जुड़े बाजार पेठ भी होते थे। शेटे और महाजन बाजार पेठ के माफीदार अथवा जागीरदार प्रशासक होते थे। ऐसा नहीं कि प्रत्येक बाजार में बाजार पेठ होते ही थे, लेकिन गांव में बाजार पेठ बसाने का काम शेटे महाजनों का होता था। इसके लिए उन्हें सरकार द्वारा जमीन और गांव वालों से कुछ अधिकार प्राप्त होते थे। बाजार पेठ का हिसाब किताब रखने का काम महाजन देखता था। वीर माता जिजाबाई के आदेश पर पुणे के समीप पाषाण में एक पेठ बसाई गई थी। उसे जिंजापुर कहते हैं। मालपुरा, खेलपुरा, परसपुरा, विठापुरा ये भी औरंगाबाद में बसाई गई नई पेठें हैं। ये नई पेठें मालोजी, खेलोजी, परसोजी और विठोजी के नाम से बसाई गई थी। खेड़ से जुड़ा शिवापुर शिवाजी महाराज के नाम पर बसाई गई पेठ थी। दो गांव स्वतंत्र है यह दर्शाने के लिए बदरुक और खुद शब्दों का उपयोग किया जाता है। मूल गांव बदरुक और नया गांव खुद होता है, जैसे वडगांव बदरुक और वडगांव खुद। परगना, कई गांवों को मिलाकर परगना बनता था। फिर भी सभी परगनों में गांवों की संख्या समान नहीं होती थी। जैसे पूना परगना, यह बड़ा परगना था। इनमें लगभग 290 गांव थे। झारखंड परगने में 64 गांव थे। शिरवल परगना छोटा था, इसमें से 40 गांव थे। देशमुख और देशपांडे परगना के माफीदार अर्थात वतन अधिकारी होते थे। परगना के पाटिलों का प्रमुख देशमुख होता था।
गांव के स्तर पर जो कार्य पाटिल करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशमुख करता था। इसी तरह परगना के सभी कुलकर्णियों का प्रमुख देशपांडे होता था। गांव के स्तर पर जो कार्य कुलकर्णी करता था वही कार्य परगना के स्तर पर देशपांडे करता था। ये माफीदार अथवा वतनदार अधिकारी प्रजा और सरकार के बीच सेतु और पुल का काम करते थे। परगना के गांवों पर भी कभी कोई संकट आता अथवा अकाल जैसी स्थिति निर्माण होती तो प्रजा की मांगों को सरकार के सम्मुख रखने का काम ये वतनदार और माफीदार अधिकारी करते। कभी कभी ये अधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करते। कभी वे प्रजा से अधिक पैसा वसूल करते तो कभी प्रजा से इकट्ठा की गई राशि को सरकार के पास जमा करने में विलम्ब करते। ऐसी स्थिति में प्रजा त्रस्त हो गई। वतन अरबी शब्द है तथा महाराष्ट्र में यह शब्द वंश परंपरा द्वारा और स्थायी रूप में उपभोग की जाने वाली भू राजस्व मुक्त जमीन के अर्थ में प्रयोग होता था। अकाल का संकट। वर्षा के जल पर खेती निर्भर करती है। यदि वर्षा न हो तो खेत में फसल नहीं आती, अनाज के दाम बढ़ जाते हैं, लोगों को अनाज मिलना दूभर हो जाता है, पशुओं को चारा न मिलता, पानी की प्रखर कमी निर्माण हो जाती, लोगों के लिए गांव में रहना असह्य हो जाता, लोग गांव छोड़कर चले जाते, वे दर दर भटकने के लिए विवश हो जाते। प्रजा के लिए अकाल बहुत बड़ा संकट बन जाता है। ऐसा ही भयानक अकाल महाराष्ट्र में पड़ा था। इसका वर्णन यूँ मिलता है, यह अकाल ईस्वी सन 1630 में पड़ा। इस अकाल में लोगों ने हाहाकार मचा दिया। अनाज की भयंकर कमी उत्पन्न हुई। रोटी के टुकड़े के लिए लोग स्वयं को बेचने के लिए तैयार हुए, लेकिन खरीदने वाला कोई नहीं था। परिवार उजड़ गए, ढोर डंगर मर गए, खेती नष्ट हुई, उद्योग धंधे चौपट हो गए, लेन देन रुक गया, लोग देश निकाला हो गए, जीवन अस्त व्यस्त हो गया। उसे पटरी पर लाना बहुत बड़ी चुनौती थी। वारकरी पंथ का कार्य। समाज पर अंधविश्वास और कर्मकांड का बड़ा प्रभाव था। लोग भाग्यवान के अधीन हो गए थे। उनकी प्रयत्नशीलता कम हो गई थी। जनता की हालत बड़ी खस्ता थी। ऐसी स्थिति में समाज में चेतना निर्माण करने का कार्य महाराष्ट्र के वारकरी पंथ ने किया। महाराष्ट्र में संत नामदेव, संत ज्ञानेश्वर ने यह संत परंपरा प्रारंभ हुई। समाज के विभिन्न वर्गों से आए हुए संतों ने इस परंपरा को आगे बढ़ाया। इस संत परंपरा में समाज के सभी वर्गों के लोगों का समावेश था, जैसे संत चोखामेल, संत गोरोबा, संत सावता, संत नरहरि, संत सेना, संत शेख मोहम्मद आदि। इसी तरह इन संतों में संत चोखोबा की पत्नी संत सोयरा और संत बहन संत निर्मलाबाई, संत मुक्ताबाई, संत जनाबाई, संत कानोपात्रा, संत बहिनाबाई सिरकर आदि महिलाएं भी थीं। इस संत आंदोलन का केंद्र पंढरपुर था। इन संतों के देवता श्री विट्ठल थे। पंढरपुर में चंद्रभागा नदी के तट पर ये सभी संत और वारकरी इकट्ठे होते, भक्ति सागर में सरोबार हो जाते। वहाँ भजन कीर्तन सहभोजन के माध्यम से समता का प्रयास होता था। संत नामदेव वारकरी संप्रदाय में ये सर्वश्रेष्ठ संत माने जाते हैं। वे कुशल संगठक और उत्तम कीर्तनकार थे। कीर्तन के माध्यम से उन्होंने सभी जातियों वर्गों के स्त्री पुरुषों को एकत्रित कर उनमें समता की भावना जागृत की। नाचो कीर्तनाचे रंग, ज्ञान दीप लाऊ जगी। संसार में ज्ञान और भक्ति का दीप जलाने की उनकी यह प्रतिज्ञा थी। उनके अभंग रचनाएं प्रसिद्ध है। उनकी सीख का प्रभाव अनेक संतों और सामान्य जन पर पड़ा। संत नामदेव अपने विचारों का प्रयास करते हुए पंजाब गए। उनके लिखे पद गुरु ग्रंथ साहिब ग्रंथ में समाविष्ट है। उन्होंने भागवत धर्म का संदेश गांव-गांव में प्रचारित करने का कार्य किया। उन्होंने पंढरपुर में श्री विट्ठल के महाद्वार के सम्मुख संत चोखामेला की समाधि का निर्माण करवाया। उनका यह कार्य अविस्मरणीय है। संत ज्ञानेश्वर वारकरी संप्रदाय के विख्यात संत थे। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भगवत गीता का मराठी में टीका ग्रंथ लिखा। इस ग्रंथ का नाम ज्ञानेश्वरी है। इसे भावार्थ दीपिका भी कहते हैं। साथ ही उन्होंने अमृतानुभव ग्रंथ की रचना की। उन्होंने अपने ग्रंथों और अभंगों द्वारा भक्ति मार्ग का महत्व बताया। उन्होंने ऐसा आचरण धर्म बताया
जो आचरण सामान्य जन कर सकते हैं। वारकरी संप्रदायों को धर्म की प्रतिष्ठा प्राप्त करा दी। उनका जीवन अत्यंत प्रतिकूल परिस्थिति में बीता, परंतु उन्होंने अपने मन का संतुलन नहीं खोया और कटुता भी नहीं रखी। ज्ञानेश्वरी में लिखी पसायदान उदात्त संस्कार करता है। संत ज्ञानेश्वर के भाई संत निवृत्तिनाथ और संत सोपान देव तथा बहन मुक्ता भाई की काव्य रचनाएं प्रसिद्ध है। संत एकनाथ महाराष्ट्र में चले भक्ति आंदोलन के ये महान संत थे। उनका साहित्य विपुल और विविध प्रकार का है। इस साहित्य में अभंग, गोलनी, भारूड आदि का समावेश है। उन्होंने भागवत धर्म को सरल और विस्तार में रचा और समझाया। रामकथा के माध्यम से भागवत रामायण में लोक जीवन को चित्रित किया है। उन्होंने संस्कृत ग्रंथ भागवत में उल्लिखित भक्ति का अर्थ मराठी में स्पष्ट किया। उनके अभंगों में अपनापन का भाव पाया जाता है। परमार्थ अथवा ईश्वर प्राप्ति के लिए ग्रह गृहस्थी त्यागने की आवश्यकता नहीं, इसे उन्होंने स्वयं के आचरण द्वारा सिद्ध कर दिखाया है। वे सच्चे अर्थ में लोक शिक्षक थे। उनका मानना था कि मराठी भाषा किसी भी भाषा की तुलना में कम श्रेष्ठ नहीं है। संस्कृती वाणी देवे केली तरी प्राकृत काय चोरा पासोनी झाली, इन शब्दों में उन्होंने संस्कृत पंडितों को फटकारा। उन्होंने अन्य धर्मों का तिरस्कार करने वालों की कड़े शब्दों में आलोचना की। संत तुकाराम पुणे के समीप देहू गांव में रहते थे। उनकी अभंग रचनाएं मधुर और प्रासदिक है। उनके अभंगों को श्रेष्ठ कवित्व की गरिमा प्राप्त है। संत तुकाराम द्वारा रचित गाथा ग्रंथ मराठी भाषा की अमूल्य थाती है। वे त्रस्त और दुखी लोगों में ईश्वर को देखने और पाने को कहते थे। वे कहते, जे जा रंजले गांजले त्यांसी मैंने जो आपुले, तोची साधु ओळखावा देव तेथेची जानावा। उन्होंने अपने इसी सिद्धांत के कारण लोगों को दिए हुए कर्ज के ऋण पत्र इंद्रायणी नदी में डुबो दिए तथा उन अनेक परिवारों को ऋण मुक्त कर दिया। उन्होंने समाज में व्याप्त आडंबर, पाखंड और अंधविश्वास की कड़े शब्दों में आलोचना की। वे भक्ति के साथ नैतिकता को जोड़ने पर बल देते थे। जोड़ो निया धन उत्तम व्यवहारे, उदास विचारे वेच करी। इन पंक्तियों में उनके विचारों का सार बताया जा सकता है। समाज के कुछ तथाकथित कर्मकांडी और कट्टर लोगों ने उनके द्वारा किए जाने वाले जन जागृति के कार्य का विरोध जताया। वास्तव में उन्हें अभंग रचने का कोई अधिकार ही नहीं है। इस प्रकार ललकारते हुए कट्टर लोगों ने उनकी काव्य सामग्री को इंद्रायणी नदी में डुबोकर नष्ट करने का प्रयास किया। संत तुकाराम ने लोगों के विरोध का बड़ा धैर्य के साथ सामना किया। संत तुकाराम के शिष्य एवं सहयोगी सभी जाति वर्गों के थे। नावजी मावले, गवर्नर सेठ वाणी, संताजी जगनाडे, शिवबा कासा, बहिणाबाई सिवरकर, महाजी पंत कुलकर्णी आदि कुछ नाम हैं। गंगाराम पंत मावल और संताजी जगनाडे ने संत तुकाराम के अभंग लिख कर रखे हैं और उनका महत्वपूर्ण योगदान कहा जा सकता है। संतों के कार्यों का परिणाम पर सभी संतों ने लोगों को समता का संदेश सुनाया, मानवता और मानवता धर्म का पाठ पढ़ाया। एक दूसरे के प्रति प्रेम रखो, एक बनो, एक रहो, यह उनकी सीख थी। उनके कार्यों के फलस्वरूप लोगों में जागृति उत्पन्न हुई। मानव निर्मित संकट हो, अकाल हो अथवा अलग अलग प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं हो, इनकी चिंता न करते हुए मनुष्य को किस प्रकार जीना चाहिए, इन बातों का संतों के द्वारा किया गया उपदेश लोगों के लिए बहुत बड़ा अवलंबन बना। संतों ने इन कार्यों से महाराष्ट्र की जनता में आत्मविश्वास उत्पन्न हुआ। समाज में धर्म का अधपतन हुआ था। इस स्थिति में संतों ने आगे चलकर समाज का रक्षण किया, धर्म के वास्तविक अर्थ और मर्म से परिचित कराया। लोगों के बीच रहकर उनके सुख दुख को समझकर भक्ति मार्ग की प्रेरणा थी। ऐसे समय समाज के कुछ कट्टर और दकियानुसी लोगों ने उनका विरोध किया। संत यह मानते थे कि उनके इस विरोध को सहना संतों के कर्तव्यों का ही एक हिस्सा है। तुका मैनी तोची संत सोशी जगाचे अघात, इन शब्दों में संत तुकाराम ने सच्चे संत के लक्षण बताए हैं। धर्मशास्त्री और पंडितों ने धर्म को कठिन और जटिल भाषा में व्याख्यात किया। संतों ने धर्म का सामान्य जनता की भाषा में उतारा।
प्रतिदिन की बोलचाल की भाषा में ईश्वर की आराधना की। उनका मानना था, ईश्वर के सम्मुख सभी समान हैं। हमें अपने रंग रूप और जाति के अहंकार को दूर कर एक दूसरे को ईश्वर की संतान के रूप में देखना चाहिए। यह सीख उन्होंने समाज को दी। इन सभी संतों की यह विशेषता रही कि भक्ति करते हुए उन्होंने अपने नित्य कर्मों का त्याग नहीं किया। उन्होंने अपने अपने कर्मों में ईश्वर के दर्शन किया। अंत सावता महाराज ने कहा, कांदा मुला भाजी अवगी मिठाई माझी। यद्यपि ये उनका यह कथन खेती के काम के संदर्भ में है, फिर भी वह संत के दैनिक जीवन के अन्य कार्यों के लिए भी सटीक जान पड़ता है। संत अपने अपने कार्य व्यवसाय करते हुए भक्ति उपदेश भक्ति पदों का निर्माण करते रहे। उन्होंने समाज का नैतिक बोध विकसित किया। रामदास स्वामी रामदास स्वामी मराठवाड़ा के जाम गांव में रहते थे। उन्होंने बल की उपासना का महत्व बताया। मराठा तिथुका मिळवावा, महाराष्ट्र धर्म वाढवावा, उनके द्वारा दिया गया संदेश विख्यात है। उन्होंने दासबोध, करुणाष्टके, मनाचे श्लोक जैसे साहित्यिक कृतियों के माध्यम से जनता को व्यवहारिक शिक्षा के पाठ पढ़ाए। जन आंदोलन, जन संगठन का महत्व बताया। समर्थ संप्रदाय की स्थापना की। चाफल नामक स्थान इस संप्रदाय का केंद्र था। उन्होंने राम और हनुमान की उपासना का प्रसार किया। अपने विचारों को दूर दूर तक प्रचारित करने हेतु उन्होंने बहुत भ्रमण किया। स्वतंत्रता में स्वतंत्रता की प्रेरणा। शिवाजी महाराज से पूर्व समय में महाराष्ट्र में राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आदि स्थितियां सामान्य रूप से उपरोक्तानुसार थी। इस कालखंड में महाराष्ट्र आदिलशाही आदि सत्ताओं के नियंत्रण में था, अतः महाराष्ट्र स्वतंत्र नहीं था। ऐसा होने पर भी कुछ लोग, कुछ विचारधाराएं स्वतंत्रता के स्वप्न देख रहे थे। उनमें स्वराज्य की संकल्पना दृष्टा माने जाने वाले शाहरिश जी महाराज का स्थान अग्रणी था।